Hello students, today we will discuss Gay-Lucas law and Avogadro hypothesis। आज हम हमारे बाकी के जो दो लॉ हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम Gay-Lucas law को चेक करते हैं। According to Gay-Lucas law, when gases react together, they always do so in volume which bears a simple ratio to one another and to the volume of the product। देखिए लैंग्वेज को समझना है। जब गैसेज आपस में रिएक्शन करती है तो वो वॉल्यूम में रिएक्शन करती है और उनके बीच का रेशो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट के बीच का जो रेशो होगा वॉल्यूम के बीच का वो हमेशा सिंपल एंड होल नंबर में ही होगा। अब इस को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने एग्जांपल ले रखा है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करने के बाद 2HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तीनों H2 भी गैसीय स्टेट में है, Cl2 भी गैसीय स्टेट में है और HCl भी हमारा गैसीय स्टेट के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब क्या है, 1 वॉल्यूम तो H2 की यूज करी है, 1 वॉल्यूम Cl2 की यूज की है और 2 वॉल्यूम हमने HCl हमारा फॉर्मेशन में आया है। अगर आप 1 वॉल्यूम H2 के ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 1 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ ही कंबाइन होगा और जब 1 वॉल्यूम H2 और 1 वॉल्यूम Cl2 आपस में कंबाइन करेंगे तो ये 2 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन करेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 2H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O ये स्टीम फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो H2 की वॉल्यूम हो गई हमारी 2, O2 की कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो 1 वॉल्यूम H2 की हो गई है और H2 के आगे 2 है तो 2 वॉल्यूम H2 की हो गई है। तो अगर आप एक वॉल्यूम O2 की ले रहे हो वो 2 वॉल्यूम H2 के साथ कंबाइन करेगी और 2 वॉल्यूम H2 का ही फॉर्मेशन करेगी। ये हमारा सिंपल सलाह है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी बड़े सिंपल हैं। न्यूमेरिकल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं इसके। व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन, हमारा जो मीथेन है उसका फार्मूला होता है CH4 बर्न्स it produce CO2 and H2O. Find volume of O2 required and CO2 produced। देखिए जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ये बोल रहा है कि जब हमने 100 ml मीथेन को बर्न किया है तो वो प्रोड्यूस कर रही है CO2 और H2O को। तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखी है अकेली मीथेन गैस की दे रखी है, CO2 और H2 की दे नहीं रखी है, तो हमें CO2 और H2 की वॉल्यूम हमने रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है वो बता करने। तो सबसे पहले इनको रिएक्शन फॉर्म के अंदर लिखना है। देखिए CH4 हमारी मीथेन हो गई है, बर्न करोगे सिंपल बात है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन कर रही है CO2 का और H2O का और साथ में बंद करोगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। अब इनको बैलेंस करिए। कार्बन है, एक कार्बन हो, एक हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2 2 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हमने बैलेंस कर रही है। ये हमने बैलेंसिंग कर ली है। अब देखिए CH4 भी गैसीय स्टेट में है, O2 भी गैसीय स्टेट में है, यहाँ पर CO2 भी गैसीय स्टेट में है, पर यहाँ पर जो H2 है वो लिक्विड स्टेट में है। जो गे-लुकास लॉ है वो ओनली एप्लीकेबल है गैसीय स्टेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर CH4 की 1 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, O2 के आगे 2 है तो 2 वॉल्यूम हम O2 की यूज कर रहे हैं और इसके 1 वॉल्यूम हमारी CO2 की बन रही है। तब देखिए जो मीथेन है उसकी वॉल्यूम दे रखी है 100 ml, तो मीथेन की होगी 100 ml। अब समझना, एक वॉल्यूम CH4 की जब हम यूज करते हैं तो 2 वॉल्यूम हमारी O2 की बनती है और एक ही वॉल्यूम हमारी CO2 की बनती है। अब देखिए 100 ml हमारी 1 वॉल्यूम हो गई है तो O2 कितनी वॉल्यूम हो जाएगी 200 ml क्योंकि 2 टाइम्स हो गया है। अब 1 वॉल्यूम CO2 की, अब सिंपल बात है 100 ml अगर ओरिजिनल हमारी 1 वॉल्यूम है तो CO2 की कितनी हो गई है 100 ml।
एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनी, एक से हमारा एक बना, तो 100 से 200 हो गया है, और एक से एक तो मतलब 100 से 100। तो यहाँ पर जो CO2 है उसकी वॉल्यूम होगी 100 ml, और जो O2 है उसकी वॉल्यूम होगी हमारी 200 ml। तो ये हमारे सिंपल से न्यूमेरिकल थे, इनकी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसान से इजी से न्यूमेरिकल हम आपके आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बिल्कुल आसान सा इजी सा, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हैं। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms। देखिए एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या था, अगर डिफरेंट गैसेस के अगर वॉल्यूम इक्वल है, अगर उनकी वॉल्यूम इक्वल है और जो कंडीशन है, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। अगर डिफरेंट गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम भी हमारे इक्वल होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेसल है, ये हमारे पास कोई भी वेसल है, ये मान लीजिए 100 ml का है, इसके अंदर हम H2 गैस फिल कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम भी 100 ml हो जाएगी, और उसके अंदर मान लिया हमने X मॉलिक्यूल्स हैं, जो 100 ml के अंदर जो H2 है उसके X मॉलिक्यूल्स है। अगर इसी वेसल के अंदर आप डिफरेंट गैसेज जैसे O2 अगर आप फिल करोगे तो उसकी भी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 100 ml हो जाएगी, तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। अगर H2 के अंदर X मॉलिक्यूल्स थे 100 ml के अंदर, तो O2 के अंदर भी आपके X मॉलिक्यूल्स ही हो जाएंगे। मीन्स सेम वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गया है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका 100 ml ऑफ CO2 को डिफरेंट गैस ले लिए, CO2 आपकी गैस होगी है, उसके अंदर मान लीजिए Y मॉलिक्यूल्स हैं। अगर Y मॉलिक्यूल्स है तो 100 ml के अंदर अगर आप डिफरेंट गैसेस मान लीजिए मिथेन ले लिए CH4, तो उसके अंदर भी Y मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर आप 50 ml ले रहे हो कोई भी डिफरेंट गैसेस CO2, देखिए 100 के अंदर अगर Y मॉलिक्यूल्स है तो 50 के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, Y/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर 200 ml आपने कोई भी और मान लीजिए CO2 ले लिया, अब 2 टाइप्स ले ली। अब देखिए 100 के अंदर अगर Y मॉलिक्यूल्स है तो 200 के अंदर कितने हो जाएंगे, 2Y मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे। अगर आप बोल सकते हो वॉल्यूम गैस है वो डायरेक्टली पर्पस होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे लॉ थे, गे-लुकास लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आज हमारे लॉ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बोल कंसेप्ट को डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।